तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबेर मोबाइल यूट्यूब चैनल गाइज। आज की वीडियो में बात करेंगे वीवो की सिक्योरिटी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, आखिर क्यों सरदर्द बनी हुई है। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट वॉच करना, वीडियो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल पाएंगी। यहाँ पे मैं ओल्ड डिवाइसेस से लेके सारे डिवाइसेस के बारे में बात करूँगा। और ये एक अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अगर वीवो वाला अपने फ़ोन की सिक्योरिटी हाई कर सकता है तो यहाँ पे ओप्पो भी उसी का ही ब्रांड है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक का। रियलमी भी उसी का ही ब्रांड है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक का। अगर वीवो में इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आगे जाके आपको सब में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कब तक सोल्यूशन आएगा, क्या रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। बात करेंगे मीडियाटेक क्वालकॉम दोनों की। दोनों में ही वीवो की जो टीम है वो सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। यानी कि अगर आपके पास अनलॉक टूल जैसे टूल्स हैं, हाइड्रा है, बहुत हैवी टूल्स हैं, उनमें भी आपको ओल्ड डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसी मतलब कि वीवो की तरफ से ऐसे ऐसे अपडेट्स आ रही हैं कि जो ओल्ड डिवाइसेस हैं, जैसे कि वीवो Y91C हो गया, 2019 में लॉन्च हुआ था, उनमें भी आप स्क्रीन लॉक में प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। और अभी के जो लेटेस्ट CPU हैं, जैसे कि MT6765, MT6785 वाला जो CPU है, और बहुत सारे जो CPU हैं डायमेंसिटी के अंदर, उनमें लेटेस्ट वाले CPU की तो भूल जाओ, मैं पुराने वाले CPU की बात कर रहा हूँ। चलो, इस टाइप की सिक्योरिटी अगर लेटेस्ट वाले CPU में आई होती या हो रही होती अपडेट तो चल जाता, लेकिन वीवो वाले ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो पुराने CPU के फ़ोन हैं उनमें भी प्रॉब्लम आती है, आ रही है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। ये जितना भी काम हो रहा था मीडियाटेक के सारे डिवाइसेस में, जितना भी काम हो रहा था, ये सारा का सारा ओथ बाईपास के थ्रू हो रहा था, जो कि बहुत पहले मीडियाटेक को कम्प्लीटली क्रैक कर दिया गया। तो मीडियाटेक का एक सिक्योरिटी एल्गोरिदम था। मीडियाटेक आपको दो मोड प्रोवाइड करता था। एक तो है प्रीलोडर मोड, यानी कि जब आप डिवाइस में, मीडियाटेक के डिवाइस में बिना प्लस माइनस प्रेस करे डाटा केबल लगाते हो, वो होता है डायरेक्ट MTK पोर्ट, जो कि प्रीलोडर मोड बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, यानी कि आपकी जो फ़ोन का CPU है उसके हाथ में रहती है। दूसरा मोड है बूट रोम मोड, जिसको ब्रोम मोड भी बोला जाता है। ब्रोम मोड में आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती। ब्रोम मोड मीडियाटेक की तरफ से बनाया गया एक पोर्ट था, यानी कि इमरजेंसी केसेस में जब फ़ोन हार्ड ब्रेक हो जाए, सॉफ्ट ब्रेक हो जाए, तो कंपनी वाले ब्रोम मोड का सहारा लेके आपके फ़ोन को ऑन कर सकें। तो ब्रोम मोड में आपको वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके डाटा केबल लगानी होती थी। ब्रोम मोड में ही ओथ बाईपास हो रहा था, ना कि प्रीलोडर मोड में। ये जो सिक्योरिटी क्रैक हुई थी ब्रोम मोड के अंदर, यानी कि जब आप वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके डाटा केबल लगाते थे तो आपके जो ओथ बाईपास करने वाला टूल था, आपके फ़ोन की अंदर की प्रीलोडर फाइल को उठा के उसी को एज ए DA यूज़ कर रहा था, और ओथ बाईपास करके आपके फ़ोन फ्लैश हो रहे थे और अनलॉक हो रहे थे। तो वीवो की सिक्योरिटी, यानी वीवो एक ऐसा अपडेट दे रहा है सारे मीडियाटेक डिवाइसेस में, जिसमें आप फ़ोन को ब्रोम मोड में एक्सेस ही नहीं कर सकते। यानी अगर आप वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके भी डाटा केबल लगाओगे तो भी फ़ोन ब्रोम मोड में नहीं जा रहा है। ब्रोम मोड में ना जाने के रीज़न की वजह से ना तो MCT बाईपास का जो ओथ टूल होता था, ना तो वो ओथ बाईपास कर रहा है, ना ही आपका अनलॉक टूल आपके काम में आ रहा है। वीवो ने एक अपडेट इससे पहले दिया था, यानी कि जैसे ही आप ब्रो मोड एक्सेस करोगे किसी भी PC के थ्रू, तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, यानी कि उसका जो प्रीलोडर होगा अंदर का वो करप्ट हो जाएगा, और एक बार प्रीलोडर करप्ट हुआ तो आपका फ़ोन ऑन नहीं हो पाएगा। तो वीवो का इस कंडीशन में, वीवो का जो नाम था, वीवो ब्रांड का नाम, वो ख़राब हो सकता था कि वीवो के फ़ोन डेड हो रहे थे सर्विस सेंटर में। ये जो अपडेट आई थी तो बहुत ज़्यादा जितने भी फोरम्स थे वो भरे हुए थे। ऑलमोस्ट इस टाइप की प्रॉब्लम में यहाँ पे नुकसान कंपनी का होता है कि कंपनी के सर्विस सेंटर में ज़्यादा क्राउड हो रहा था। अभी की डेट में जो वीवो ने अपडेट दिया है, यानी अब जो अपडेट आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक अपडेट है। इसके अंदर आपको ओथ बाईपास करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, यानी ब्रोम मोड ही हटा दिया गया, ऐसा अपडेट आया है। तो जब तक ब्रोम मोड में फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप ओथ बाईपास नहीं कर सकते। कोई भी टूल आपका ओथ बाईपास नहीं कर सकता, कोई भी फिल्टर विजार्ड लगा के ओथ बाईपास नहीं हो सकता। तो आप स्क्रीन लॉक रिमूव नहीं हो सकता और फ्लैशिंग नहीं हो सकती। वहीं अगर हम बात करें DA की, तो ऑफकोर्स आप DA के थ्रू काम कर सकते हो, डाउनलोड एजेंट फाइल के थ्रू। पर DA तो लीगली वे हो गया ना, DA आपको कहाँ से मिलेगी? DA ओनली सर्विस सेंटर के पास रहेगी। प्रीलोडर में आप ओनली DA एक्सेस कर सकते हो, पर DA सारे टूल्स के पास नहीं रहती। ओनली मीडियाटेक में जितना भी काम हो रहा था सारा ओथ बाईपास करके हो रहा था। अब आज के टाइम में DA कौन कहाँ से ढूंढ के लाएगा, कहाँ से इतनी सारी DA बार बार अपडेट होने पे चेंज होगी, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो पाएगी। यानी कि ये मान के चलो कि वीवो अपनी सिक्योरिटी पे इस लेवल का काम कर रहा है कि आप मीडियाटेक के डिवाइसेस, जो आज के टाइम में बहुत सिक्योरिटी लो हो चुकी थी,
वो भी आप नहीं कर पा रहे, तो सोचो ज़रा क्यूएलकॉम में भी आगे क्या क्या अपडेट आने वाले। अगर वीवो इस टाइप के अपडेट में ये सब चीज़ें बंद कर सकता है, तो हो सकता है आगे ओप्पो मीडियाटेक में, रियलमी मीडियाटेक में या बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं उनके मीडियाटेक में भी इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिले और आप ना तो स्क्रीन लॉक रिमूव कर पाओ, ना ही आप फ्लैशिंग कर पाओ डिवाइसेस में। तो वहीं पे एक सहारा बचता था, कुछ टूल में आपको एक ऑप्शन मिलता था जो कि था फोर्स प्रीलोडर टू ब्रोम मोड, यानी कि आपको देखने को मिलता था फोर्स ब्रोम मोड। जब आप फोर्स ब्रोम मोड पे क्लिक करते थे तो टूल का ये कहना था कि जैसे आप फ़ोन को कनेक्ट करोगे वो फोर्सली आपके फ़ोन को प्रीलोडर से उठा के ब्रोम मोड में डाल देगा, बूट रोम में, जिससे आपका ओथ बाईपास कर पाएगा टूल, आपके फ़ोन को फ्लैश कर पाएगा या फिर अनलॉक कर पाएगा। वो फोर्स ब्रोम मोड वाली कमांड भी वर्क नहीं कर रही है अनलॉक टूल में लेके बहुत सारे टूल। देखते हैं कि कंपनी वाले इसको कब तक क्रैक कर पाते हैं, जितने भी टूल्स बैठे हुए हैं ये कब तक इस पर काम कर पाते हैं। अगर ये ऑप्शन बंद होता है तो मीडियाटेक में कम चांसेस है कि जितना काम आज के टाइम पे आप कर पा रहे थे उतना काम आप कर पाओगे। यानी कि ब्रोम मोड अगर ख़त्म हुआ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो सकती हैं और आप इतनी आसानी से 1 क्लिक में एमटी के 1 क्लिक वाले फ्री वाले टूल्स थे जिनसे आप स्क्रीन लॉक रिमूव कर पा रहे थे, फ्लैशिंग कर पा रहे थे, वो आप नहीं कर पाओगे अगर ब्रोम मोड चलेगी। ये थी डीप नॉलेज। उम्मीद है ब्रोम मोड प्रीलोडर में क्या फ़र्क होता है आप जान पाए होंगे। सेकंड थिंग, प्रीलोडर ज़्यादा सिक्योर है या फिर ब्रोम मोड ज़्यादा सिक्योर है कंपनी की तरफ से? तो ब्रोम मोड कंपनी की तरफ से एज ए इमरजेंसी केसेस में रखा गया था, लेकिन वो बंद कर सकते हैं। वीवो की अपडेट जितनी भी आ रही हैं उसमें बंद करा जा रहा है ब्रोम मोड को। देखते हैं आगे कोई टूल इसको क्रैक कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। बाकी अभी ऐसा नहीं है कि सारे डिवाइसेस नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हो रहे हैं। कुछ अपडेट्स हैं वीवो की, यानी वीवो में काफ़ी डिवाइसेस में काफ़ी अपडेट्स आई हैं जिसके बाद इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सभी पे। तो गाइस अगर आपके साथ भी इस टाइप की प्रॉब्लम हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कौन सा मॉडल था, किस मॉडल में आप ट्राई कर चुके थे और कौन कौन से टूल ट्राई कर चुके थे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यही थी डीप इन्फॉर्मेशन जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और जान सके होंगे। बाकी जैसे ही इसका कोई क्रैक आता है या फिर कोई सोल्यूशन मिलता है किसी भी टूल के माध्यम से या फिर किसी भी कमांड के थ्रू, उम्मीद है मैं आपको वीडियो के थ्रू जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।